वाले से कराए थे आपने? हाँ हाँ हाँ। अरे उसमें तो मेरी चल रही थी। आपकी चल रही है? हाँ। मेरे को तो ये आईडी दे रखी इन्होंने। चलो पूछ लो। एसएनपी दे रखी है आपको, मेरे को भी कोई दे रखी है 3 बजे। चलो पूछ लो सुप्रकाश से, कोई दे- पूछ लो एक बार, पूछ लो जैसे कहते हैं वैसे कर लो। डॉक्टर हाँ जी। हम्म, बेटा मेरे पास आपके बैच के ग्रुप में आईडी नहीं है था। पता नहीं आपके टाइम टेबल कौन देखता है। मैं बोलता हूँ, चलो पूछता हूँ। मैनन बैच से कहाँ तक पढ़ा दिया सर ने? वो तो मुझे पता है सर ने कहाँ तक पढ़ा दिया ये बताओ। बस यही कराया अभी तक। तो उसके बुकलेट क्वेश्चन दिए थे उसके। नहीं तो फिर डाउट कौन से डाउट है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नवीन सर का ही फोन आ रहा है। हेलो सर, मैम उनके बैच में तो मैं आईडी नहीं हूँ सर। मेरे को उसी क्लास के बच्चे का ही फोन आ रहा है जो आपका फोन आ रहा था ना, तो मैनन में तो मैं आईडी नहीं हूँ। आज तुम सवाल कर लो इसका, तो सवाल को उसके बाद
हेलो। 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 अच्छा, तो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी आपने एक मिनट एक काम करो, अभी करनाल वाले बच्चे भी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले आप ये बताओ कि अगर अभी तो सर ने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है बेटा, अभी तो सर ने सिर्फ आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है, ठीक है ना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है अभी। तो उसके सवाल वगैरह सर ने दिए हैं तो मेरे को बताओ, फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल वगैरह नहीं दिए सर ने? अच्छा, तो आपको कुछ पूछना हो उसमें डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। कुछ अगर पूछना है तो बताओ, मैं कोई चीज़ पढ़ा देता हूँ। कोई दिक्कत है तो कोई कोई टॉपिक समझना है तो, जो सर ने पढ़ाया हो कुछ ना समझ में आया हो तो वो कुछ पूछना हो तो पूछ लो। जो सर ने पढ़ाया है बेटा और जो आपको नहीं समझ में आया है उसमें से अगर कुछ पूछना चाहते हो आप तो आप पूछ लो, वो मैं बता दूंगा आपको डाउट में, ठीक है ना? और फिर अगर डाउट नहीं होंगे तो हम क्लास को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी करनाल वाले बच्चे जुड़ ही रहे हैं थोड़े बहुत, तो आप बता दो जैसे करना है वैसे कर लेंगे। अब कोई टॉपिक कोई पुराना कोई दिक्कत आई हो किसी चीज में समझने में तो कुछ चीज पूछ सकते हो आप। पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो बता दो, समझ लो पैरेललोग्राम लो समझ लो। पैरेललोग्राम लो ही तो सर ने पढ़ाया है? चलो समझ लो, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। देखो पैरेललोग्राम लो में क्या है बेटा, एक ये वेक्टर है, ठीक है? और ये एक और वेक्टर है मान लो, ठीक है? और इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है? और एक लाइन इसके पैरेलल है ऐसे, ठीक है?
और ये वेक्टर को बोल दिया मैंने, नाम दे दिया ए वेक्टर, और इस वेक्टर को नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी। इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? थीटा। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। मैं पैरेललोग्राम लॉ रिवाइज करा रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा है वही पढ़ाया सर ने, वही मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये रिजल्टेंट आएगा बेटा। ये क्या होता है? रिजल्टेंट आर वेक्टर बोलते हैं। ये लॉ है बेटा हमारा। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने कंस्ट्रक्शन करी, दिख रही है आपको कंस्ट्रक्शन? ठीक है, अब ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। ये लेंथ कितनी है? डी। बेटा ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ आएगी आपके पास x मान लो, और ये लेंथ कितनी आएगी बेटा आपके पास? ये लेंथ आएगी आपके पास मान लो y। ठीक है, ध्यान से देखो, x अपॉन b cos थीटा आएगा, और y अपॉन b sin थीटा आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? b cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? b sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही आएगी बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मान लो r है। ठीक है, और ये एंगल मान लो आप है अल्फा। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में देखो आप, दिख रही है ट्रायंगल ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ऐसा बोल सकते हो कि आर स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे बोलो, सही है? पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा बोल सकते हो आप? सही, यस और नो? से यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बेटा आर स्क्वायर कितना आएगा? वाई कितना है? वाई है बी साइन थीटा, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बेटा। और रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोलो, ये तो आएगा। अब इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स को, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है, और अगर r निकालूं तो ये हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा। बोलो, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट। यही पढ़ाया होगा सर ने आपको। अरे बोलो, हो गया रिवाइज? हो गया बेटा रिवाइज? इसमें एंगल आता है, इसमें क्या आता है? एंगल। अब ध्यान से देखो एंगल, तो एंगल tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? y, और बेस कितना है? a प्लस एक्स। कितना है बेस? a प्लस एक्स। तो y कितना है बेटा? y ये लिखा b साइन थीटा, यानी आ जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बेटा? बोलो समझ में आया? बोलो बेटा। यस सर। यस, रिवाइज कर लिया? मैं आपको ना म्यूट म्यूट से हटे पड़े हो ना आप? हाँ जी, हेलो बोलो बेटा, मेरे को आवाज आ रही है, बोलो। सर, एक ट्रायंगल लो बता दो। ट्रायंगल हो, ठीक है, ठीक, ट्रायंगल हो, ठीक। सर अभी करवाए नहीं ट्रायंगल लो तो।
ट्रायंगल लो तो भी करवाया नहीं बेटा, बच्चे कह रहे हैं ट्रायंगल लो तो भी करवाया नहीं बेटा। ट्रायंगल लो तो भी बताया नहीं बेटा। यस, कोई दिक्कत? ओके सर। फिर क्लास कैंसिल कर दो सर। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत बेटा? और कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बोलो बेटा, किसी को दिक्कत हो तो। नो सर। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन करा दूं? चलो 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ना, 2-3 क्वेश्चन कर लो, 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, सर ठीक है? क्वेश्चन भेज दो सर, खुद ट्राई कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, क्वेश्चन भेज देता हूँ, खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, शेन होल्ड रखो। अभिजीत अभिजीत शिवम 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 प्रताप हेलो हेलो बच्चों, सर। बच्चों लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है? हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है? ये रिवीजन कर लिया है हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का। अभी आप लोगों का वेक्टर स्टार्ट ही हुआ है बेटा, ठीक है? और क्वेश्चंस करवाने के लिए मैंने बोला तो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस पहले हम खुद करेंगे ट्राई, आप भेज दो क्वेश्चंस को, ठीक है? तो हम इस क्लास को नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है बेटा? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि अभी अगर आपको कोई डाउट है नहीं तो उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? बोलो एक क्वेश्चन, बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। एक दिलावर लड़का है, वो बोल रहा है क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? बोलो, भेज दो मेरे को, क्वेश्चन भेज दो। बेटा ये समझा दिया मैंने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, करनाल वाले बच्चे शायद अभी जुड़े हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है? मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया इनसे और ये रिजल्टेंट है बेटा, ठीक है? ये पूरा एंगल थीटा है, मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन करी बेटा। ये देखो, ये बी लेंथ है तो ये भी बी लेंथ होगी, पैरेलल है। इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? अब
एक्स बाई बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, और y बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो x और b की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है। अब इस ट्रायंगल को देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। r का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, और बेस कितना है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, y और x की वैल्यू पुट कर दी, y और x, y डाला b साइन थीटा, x डाला b कोस थीटा, और उसका स्क्वायर कर दिया। तो कर दिया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। फिर क्या करा बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को ऐड किया तो बन गया बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बन गया ए स्क्वायर, और ये दोनों बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये रिजल्टेंट है। फिर इसमें आपको एंगल बताया था, एंगल एंगल कैसे निकालोगे, देखो इस ट्रायंगल को देखो जहाँ पाइथागोरस लगाई थी, इसमें परपेंडिकुलर y है, बेस है a प्लस एक्स, तो tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो कितना आ गया b साइन थीटा, अब और बेस कितना हो गया a प्लस बी कोस थीटा, जो कि y है b साइन थीटा और a प्लस एक्स कितना है b कोस थीटा। बोलो समझ में आया? मैंने फिर से रिवाइज करा दिया बेटा, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा अब इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अरे क्यों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मिलाकर कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस थीटा मिला के बी स्क्वायर ही तो आएगा। अरे बोलो, 2b स्क्वायर थोड़ा ना आएगा। बेटा आज एक काम करते हैं, आप मेरा नंबर लो पहले तो, ठीक है ना? तो मेरा नंबर है, मेरी बात सुनो ध्यान से, सही बच्चे मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आप ये नंबर ले लो, ये मेरा नंबर है, ठीक है? जो भी डाउट होंगे आप मुझे अगली डाउट क्लास से पहले व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? फिर अगली डाउट क्लास में उन व्हाट्सएप डाउट्स को देखकर आपके डाउट्स सारे क्लियर करूंगा। ऐसे आप लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है ना? और तब तक आपका कुछ आगे सर पढ़ा भी चुके होंगे, ठीक है? तो डाउट्स आपके अच्छे होंगे और ज्यादा होंगे, तो हम डिस्कस कर पाएंगे इसको, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फ्री वेक्टर बेटा निष्ठा वो वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, जो लोकलाइज नहीं है। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? जो लोकलाइज नहीं है बेटा वेक्टर। एग्जाम्पल यही बनेगा इसका, जैसे मान लो ये वेक्टर है 2 मीटर का और एंगल 30 डिग्री, ठीक है? अगर आप इसको ऐसे शिफ्ट कर लिया तो 2 मीटर का और ये 30 डिग्री, अगर आप इसको ऐसा कर पा रहे हो तो फ्री वेक्टर है, नहीं कर पा रहे हो तो फ्री वेक्टर नहीं है। अगर आप इसको कर पा रहे हो तो फ्री वेक्टर है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो ऐसे शिफ्ट तो फ्री वेक्टर नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री वेक्टर, ठीक है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और सिंबल होता है कैप। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा? यूनिट वेक्टर आता है, सही है? नल वेक्टर की इसीलिए इनफाइनाइट डायरेक्शंस बोलते हैं, सुनो मेरी बात, क्योंकि अब नल वेक्टर सुनो, कोई वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर।
अब सुनो, मैग्नीट्यूड क्या होता है नल वेक्टर का? 0 इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। इसको नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल वेक्टर। अब ये कैप तो कुछ भी हो सकती है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शंस है। ठीक है, और बोलो। यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है? देखो, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ए कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। लिखोगे ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, इसको डिवाइड करोगे आएगा 1 मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ऐसे होता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं 3 वेक्टर कोप्लेनर, उसमें क्या दिक्कत है? एक प्लेन में या तो कोप्लेनर है। आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, फिक्स नहीं। ठीक है ना? दो वेक्टर हमेशा दो कोप्लेनर के होता है। खुद सोचो, अब मान लो मैं दो एक लाइन ये बनाऊं, एक लाइन ये बनाऊं, तो इनसे पास होने वाला एक प्लेन आएगा। तो ऐसे बना लो तब भी एक प्लेन, ऐसे टेढ़ा प्लेन आएगा। ऐसे बना लो तब भी एक प्लेन आएगा। ऐसे बना लो तो सीधा प्लेन आएगा। समझ में आई? तो दो वेक्टर से पास होने वाला तो कोप्लेनर ही होते हैं। सही है बेटा। वेक्टर में डिवीजन इसलिए नहीं पॉसिबल है कि वेक्टर का डिवीजन हम लोग पढ़ते नहीं है। समझ में आई? वेक्टर के डिवीजन के कुछ रूल्स बने नहीं है। ठीक है, और बाकी मैथमेटिक्स वाले आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जब मैथमेटिक्स वेक्टर्स पढ़ोगे। वेक्टर्स इन मैथमेटिक्स में इसका आंसर मिलेगा। वेक्टर्स इन मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ोगे तब इसका आंसर मिलेगा आपको कि वाई वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी नहीं समझ सकते इस बात को। समझ में आई? हाँ हाँ, नल वेक्टर जीरो वेक्टर एक ही होते हैं। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल, टेंसर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको नहीं पता। ठीक है ना? ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं जो टेंसर होती हैं, आपको नहीं पता। जैसे जैसे वो क्वांटिटीज हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन फोर्स है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शुभम गुप्ता, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर के कई सारे टाइप हैं, वो आपको पढ़ाए भी गए होंगे। कोप्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनेटिंग, और यूनिट वेक्टर, और क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है ना? ऐसे कई सारे हैं। कुछ नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कई सारे हो सकते हैं। कोप्लेनर का मीनिंग मतलब जो एक ही प्लेन के हो, जिनको एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अरे यार, थ्री वेक्टर इसलिए कोप्लेनर नहीं होते कि ये दो लाइन है। समझ में आई? एक प्लेन हो गया ये। अब मैं ऐसा बना दूं तो, ऐसा बना दूं तो क्या होगा बताओ? एक प्लेन है, एक तो प्लेन ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक प्लेन थोड़ा ना है इनका। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कोप्लेनर होंगे। भाई ये नहीं पता मुझे कल की छुट्टी है कि नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप अपना ढंग से डिटेल में पढ़ाई करिए। ठीक है ना? फिर जो भी डाउट्स आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बुकलेट डिस्कस करेंगे आपकी। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम जो भी डाउट्स होंगे आपकी बुकलेट डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ चुके होंगे, और डाउट्स आप मुझे प्रॉपर व्हाट्सएप पे भेजेंगे और हम डाउट क्लास में उन डाउट्स को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है? कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बेटा जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं।
ठीक है ना। कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ये ठीक है, ये वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? या फिर ऐसे बोल सकते हो, कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया, एक लाइन पे लाई करते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है ना। खैर सारी डेफिनेशन सारी की सारी आपने रिपीट करवा ली, ठीक है ना। अपना डाउट निकालो, बढ़िया से पढ़ाई करो, फिर हम नेक्स्ट डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।